हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है, ये चीज़ आपको हम बताएंगे। जैसा हम ये फिगर बनाए हुए हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये आपके जो यूनिवर्सल रजिस्टर है 4 मोड में काम करते हैं। ठीक है, 4 मोड का यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर 4 मोड में काम करता है। 4 मोड में काम करता है। तो यहाँ पे हम इस ऑपरेशन के रूप में दिखाए हैं। ठीक है ना, इसको मत देखिएगा। यानी कि 4 मोड का मतलब हो गया आपका पैरेलल लोड, राइट शिफ्ट मोड, लेफ्ट शिफ्ट मोड, और लास्ट में दिया है नो चेंज। यानी कि हम यूनिवर्सल रजिस्टर को इस चारों मोड में काम करेंगे। अभी तक आपने शिफ्ट रजिस्टर को देखा था, वो सीसो के फॉर्म में, पीसो के फॉर्म में, सीपो के फॉर्म में और पीपो के फॉर्म में ऑपरेट हो रहे थे। यानी कि सीरियली डेटा जा रहा था, पैरेलली डेटा जा रहा था। ठीक है, और आउटपुट भी सीरियली कभी मिल रहा था, कभी पैरेलली मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को आप कभी पैरेलल के रूप में निकालेंगे, कभी राइट शिफ्ट के रूप में निकालेंगे, कभी लेफ्ट शिफ्ट के रूप में निकालेंगे, और कभी हम डेटा नो चेंज करके दिखाएंगे। ठीक है, ये सारे चीज हम इस जो फिगर बना है आपका, इसमें हम सब दिखाएंगे। ये सारे कनेक्शन जो दिए हुए हैं इसमें हम दिखाएंगे। यानी कि ये चारों जो फ्लिप फ्लॉप है, ये मल्टीप्लेक्सर के द्वारा सेलेक्ट होंगे। ठीक है ना, यानी कि जो सिग्नल आपके जो आउटपुट पे मिलते हैं, यानी कि ये आउटपुट पे जो मिलेंगे वो आपके सेलेक्ट होके मिलेंगे। यानी कि आप कहेंगे कि क्या ये चारों जो ऑपरेशन है, पैरेलल लोड, राइट शिफ्ट मोड, लेफ्ट शिफ्ट मोड और नो चेंज मोड, ये एक साथ काम करेंगे? नहीं, ये बारी बारी से काम करेंगे। यानी कि 1 बाई 1 काम करेंगे। इसका काम ये मल्टीप्लेक्सर का रोल है। ये मल्टीप्लेक्सर ही इसको सेलेक्ट करके और बारी बारी से इसको हम काम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके ऑपरेशन की तरफ। यानी कि जो आपका जो थ्योरी लिखना है, थ्योरी वाले वैल्यू में, ठीक है ना, तो ये सारा चीज हम टेबल में दिखाएं। यानी कि यहाँ टेबल में देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट सिग्नल। ठीक है, अगला लिखा है इनपुट सिग्नल, फिर अगला लिखा है डी फ्लिप फ्लॉप, ब्लॉक में क्लॉक पल्स, आउटपुट सिग्नल और लास्ट में ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि सिलेक्ट सिग्नल में हम जो वैल्यू दिए हैं S1 S0, इनपुट सिग्नल में दिया गया है I से दिए हैं I3 I2 I1 I0, डी फ्लिप फ्लॉप में D3 D2 D1 D0, यानी कि अलग अलग हैं सारे। आउटपुट सिग्नल में भी आपके A3 A2 A1 A0। ठीक है, ये सारे आपके टेबल में दर्शाए गए हैं। अब इस सारे को जो टेबल में दिया है उसको हम इस फिगर में दिखाएंगे, कहाँ कहाँ ये कनेक्टेड। यानी कि आपका मल्टीप्लेक्सर ये दिखा रहा है, मल्टीप्लेक्सर में 4:1 मस का आपका मल्टीप्लेक्सर है। यानी 4:1, यानी कहने का मतलब ये है, एक मल्टीप्लेक्सर का काम ये है कि 4 इनपुट सिग्नल होंगे, 2 सेलेक्ट सिग्नल होंगे और 1 आउटपुट सिग्नल। ठीक है, यानी कि 4 इनपुट सिग्नल, 1 आउटपुट सिग्नल, 2 सेलेक्ट सिग्नल, और ये इस तरह से काम करते हैं। ठीक है ना, यानी सेलेक्ट सिग्नल के द्वारा ही इस डी फ्लिप फ्लॉप को हम चारों ऑपरेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट पे। इनिशियल स्टेट पे क्या है, यानी कि हमारे जो फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू है क्या सेव है। इनिशियल स्टेट में हमारे फ्लिप फ्लॉप में वैल्यू क्या सेव है उसको हम देखेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेट का मतलब हो गया बिना क्लॉक पल्स दिए हुए आप डी फ्लिप फ्लॉप में और उसके आउटपुट में, इसके आउटपुट में, डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में जो A2 A3 A1 और A0 के रूप में रिप्रेजेंटेड किया गया है। ठीक है, इनिशियल स्टेट का मतलब हो गया जब हम क्लॉक पल्स 0 रखते हैं, तो ये हम माने हैं डेटा सभी डी फ्लिप फ्लॉप में डेटा हम मान ले रहे हैं 0 आपका सेट है। ठीक है, तो जब 0 आपका डी फ्लिप फ्लॉप में सेट है, तो यानी कि इसका जो आउटपुट जो कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्ट किया गया है।
देखिए सीधे, ये सीधे, ये सीधे, ये सीधे, यानी कि जो डेटा डी फ्लिप फ्लॉप में रहेगी वो सीधे आपका क्लॉक पल्स बिना दिए ही आपका पूरा जीरो हो जाएगा। यानी कि इसको हम कहेंगे इनिशियल स्टेट, यानी कि प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, यानी कि हम इसको हम देख लिए, अभी हम सेलेक्ट सिग्नल का यूज नहीं किए, यानी कि हम मान लिए इसमें जो वैल्यू सेव है सारी 0 0 0 सेव है। ठीक है, अब आगे चलते हैं पैरेलल लोड, यानी कि पहला ऑपरेशन हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल लोड। पैरेलल लोड में आप क्या करना है, मल्टीप्लेक्सर का इसमें रोल अब आ जाएगा, यानी कि पैरेलल लोड में दोनों सिग्नल को 1 1 करेंगे, यानी दोनों सिग्नल को 1 1 करेंगे, यानी कि सेलेक्ट सिग्नल को 1 1 किया जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। 1 1 का मतलब क्या होता है, इसको हम डेसिमल नंबर में देखा जाएगा। 1 और 1 आपकी वैल्यू 2 की होती है, 2 की होती है, यानी कि सारे मल्टीप्लेक्सर में सारे, यानी कि 1 2 3 4 चारों मल्टीप्लेक्सर में 2 इनपुट लाइन, यानी जो दूसरा जो नंबर है उसका हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, सेलेक्ट करना होगा, उसी 2 को आप सेलेक्ट करेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे। ठीक है, यानी कि आपका 1 और 1, सॉरी 1 और 1 आपका मतलब हो गया, यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं, 1 और 1 का मतलब होता है 3 होता है। ठीक है ना, यानी कि तीसरा इनपुट सिग्नल सेलेक्ट होगा, जो आपको बताया था गलती हो गया, यानी कि 1 और 1 का मतलब होता है 2 और 1 3, यानी कि तीसरी वैल्यू आपकी सेलेक्ट हो रही है, इसमें आपके मल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर का तीसरा सिग्नल आप देखेंगे, यानी कि इनपुट सिग्नल है सारे ये 0 1 2 3 सब में, देखिए उसी तरह से सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है, यानी कि तीसरा इनपुट आपका, तीसरा जो एरो है देखिए ब्लैक कलर का दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे तीसरा, इसका तीसरा, इसके रास्ते हम इनपुट सिग्नल देंगे, मल्टीप्लेक्सर को इनपुट सिग्नल दिया जाएगा, यानी कि मल्टीप्लेक्सर के रास्ते हमें इनपुट सिग्नल देना है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का इनपुट आप देखिए क्या लिखा है, यानी कि यहाँ पे इनपुट मल्टीप्लेक्सर का है, इनपुट में वैल्यू हम दे रहे हैं, मानते हैं कोई वैल्यू, यहाँ पे 1 1 भरे हैं, ये 1 1, और मल्टीप्लेक्सर में कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए, यानी कि हम माने 1 0 1 0, यानी कि यहाँ पे हम दर्शाएंगे 1 0 1 0। देखिए हम दिखाते हैं, यानी कि कैसे ये काम कर रहा है, 1 0 1 0, यानी कि इनपुट में डेटा हम दे दिए मल्टीप्लेक्सर के सारे। ठीक है, अब ये डेटा आपका बारी बारी से ये डेटा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इनपुट में दिए हैं तो आउटपुट में जाना है इसको। ठीक है, तो ये देखिए आपका डेटा इसके 3 के रास्ते बाहर जाएगा, बाकी सिग्नल नहीं काम कर रहा है क्योंकि सेलेक्ट कर रहा है। मल्टीप्लेक्सर का काम यही होता है कि सिग्नल को, जितने इनपुट सिग्नल होते हैं उसको बारी बारी से सेलेक्ट करना, यानी कि तीसरा इनपुट सिग्नल इसमें सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो तीसरा इनपुट सेलेक्ट हुआ है, यानी कि ये सारे सिग्नल ये आपके मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट में जाएंगे। ठीक है ना, तो हम इसको एक एक करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला वैल्यू हम माने 1 0 1 0, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम लिख लिए हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो, 1 0 1 0। ठीक है, ये 1 आपकी देखिए सीधे मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आउटपुट में गया, यहाँ ये 0 भी आया। ठीक है, जैसे सीधे देखिए 3 के रास्ते, फिर 1 भी आपकी वैल्यू यहाँ पे आई, फिर उसके बाद 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये वैल्यू सीधे D3 पे कनेक्ट है, यानी कि D3 पे लिख देंगे। ठीक, फिर 0, ये 1 और ये 0। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू जो इनपुट में दिए थे D3 तक आ गए। अब इसके बाद आपको Q3 पे पहुंचाना है। Q3 का काम आपका क्लॉक पल्स आपका उसको Q3 पे भेजेगा, यानी कि यहाँ पे हम 0 क्लॉक पल्स दिए थे, अब यहाँ पे पहला क्लॉक पल्स हम देंगे, यानी कि आपका जो भी इसमें देखिए ऑपरेशन हो रहा है इस टेबल में स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, यानी कि पहला क्लॉक पल्स देंगे, यानी कि यहाँ से जो डेटा था D3 में, D2 में, D1 में और D0 में, यानी कि इनपुट डेटा है वो आपकी Q3 में जाके सेव हो जाएगी, यानी Q3 में, Q2 में, Q1 में और Q0 में, यानी कि यहाँ पे वही डेटा हम लिख लेंगे 1 0 1 0। ठीक है, अब ये डेटा आपका जितने सारे हैं ये आउटपुट में चले जाएंगे, क्योंकि इसके डेटा आपके आउटपुट में डायरेक्ट कनेक्ट है। यहाँ देखिए डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट है, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे आउटपुट पे डेटा 1 0 1 0।
इस रूप में आ जाएंगे, तो हम डायरेक्ट वहां पे लिख लेंगे 1010। ठीक है, यानी कि इनपुट का सारे डेटा आउटपुट पे पहुंच गए। ठीक है, एक बार और हम देखेंगे ये कैसे हुआ है, एक बार और देखिए। यानी कि हम क्या किए हैं, सेलेक्ट सिग्नल पे 2 बार 1 किए हैं, यानी पैरेलल लोड की बात किया जा रहा है। यानी कि 2 का मतलब ये हो गया 1 और 1, ये वैल्यू आपकी 3 की होती है, 2 और 1। ठीक है ना, ये आपका बाइनरी नंबर है। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 2 1 से दोनों जोड़ा जाएगा, ये आपकी हो जाएगी 2 + 1, यानी कि 3 की। इसमें मल्टीप्लेक्सर में तीसरा सिग्नल आपका सेलेक्ट होगा, यानी तीसरा सेलेक्ट सिग्नल मतलब ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा। मल्टीप्लेक्सर का काम यही होता है, जो सेलेक्ट सिग्नल क्या करती है कि एक ही इनपुट सिग्नल को सेलेक्ट करके आउटपुट पर भेजती है, ये मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। ठीक है, तो हम तीसरा सिग्नल आपका सेलेक्ट हुआ, यानी कि ब्लैक वाली सिग्नल आपकी सेलेक्ट हुई है, बाकी नहीं से सिलेक्ट हुई है, क्योंकि एक ही इनपुट सिग्नल आपका सेलेक्ट होते हैं। यानी कि हम मानते हैं जो वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप डेटा पे दिया जाए, यहाँ पे हम माने हैं 1 0 1 0, ये डेटा से आपके इनपुट एक साथ जाएंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे बारी बारी से दिखा रहे हैं। ये देखिए वैल्यू यहाँ से है 3 पे गई, 3 से मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पे गया, ये 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये 1 आपका इस D3 पे जाएगा, ये 0 D2 पे जाएगा, ये 1 D1 पे जाएगा, ये 0 D0 पे जाएगा। यानी कि ये सारे जो वैल्यू हैं ये D2 पे चला गया। इसके बाद क्या करना है, क्लॉक पल्स देना है। यहाँ पे देखिए ये सारा डेटा हम यहाँ पे लिखते गए हैं, यहाँ पे पैरेलल लोड में जितना वैल्यू है एक एक स्टेप में हम चल रहे हैं। ठीक है, इनपुट पे आपका ये वैल्यू, ठीक, फिर उसके बाद D3 में सारी वैल्यू वही, ठीक है ना, इनपुट से हम दे रहे हैं इसके यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका क्लॉक पल्स देना है 1, ये क्लॉक पल्स हम देंगे आपका D3 से डेटा Q3 में चला जाएगा, Q3 में 1, Q2 में 0, ये डेटा देखिए यहाँ गया, Q1 में 1, ये डेटा ऊपर चला गया, Q0 में ये 0। अब ये डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका आउटपुट A3 A2 A1 A0, यानी डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी कि पैरेलल में कनेक्शन दिया गया है, यानी कि सारे डेटा इनपुट के यहाँ पे सारे पहुँच गए। ये पैरेलल लोड का हो गया पहला ऑपरेशन, यानी कि हम बताएं अभी आपको सेलेक्ट सिग्नल के द्वारा आपका पैरेलल लोड कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला केस हम चलते हैं, यानी कि अगला केस का मतलब हो गया 0 और 1। 0 और 1 किसका डेसिमल मतलब किसका नंबर होता है, 0 1 आपका 1 का होता है। ये ध्यान दीजिएगा 0 और 1, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 ये वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे, यानी कि 1 का इसमें मल्टीप्लेक्सर में 1 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑपरेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट करना है। ठीक है ना, यानी कि डेटा को राइट शिफ्ट करना है। एक छोटा सा और बता दे रहे हैं कि शिफ्ट रजिस्टर में आपकी डेटा कैसे राइट शिफ्ट में होती है, राइट में कैसे शिफ्ट होती है, ये चीज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आपके दिए हैं हम सेलेक्ट सिग्नल में 0 और 1, तो मल्टीप्लेक्सर में सीधे आएंगे 0 1 डेटा हम यहाँ पे देखेंगे 0 और 1, यानी कि आपके S1 में देखिएगा 0 और S0 में वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे डैश इसलिए दिए हैं क्योंकि अब इनपुट का काम नहीं है, क्योंकि ये किस पे दे रहा है वैल्यू, 1 पे दे रहा है। कैसे, 0 और 1 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि इस पे काम दे रहा है, 1 पे, इसके 1 पे, इसके 1 पे, इसके 1 पे। एक ही इनपुट सेलेक्ट हुआ सभी मल्टीप्लेक्सर में, यानी कि ये इनपुट का काम अब नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं 1 की। ठीक है, ये 1 पे चलते हैं। आप देखिए इसमें राइट 1 वाला देखिए क्या क्या कनेक्शन है। ये 1 वाला डायरेक्ट आपका यहाँ से तार को ऊपर से लिया गया है, यहाँ लिखा है बिट फॉर राइट शिफ्ट, यानी कि यहाँ से हमें बिट देना है तभी आपका डेटा राइट शिफ्ट में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1, ये देखिए आपका ये वैल्यू, ये 1 यहाँ से कनेक्ट है 0 से। ठीक है, फिर ये 1 आपका इसके 0 से कनेक्ट है, ये 1 आपका इसके 0 से कनेक्ट है। ठीक है ना, यानी कि हमें जो इनपुट देना है यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तभी आपका डेटा राइट शिफ्ट में कैसे जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपका एक चीज और ध्यान देना है कि जो मेमोरी में वैल्यू पहले से सेट है, जो मेमोरी में पहले से वैल्यू सेट है
वो चीज़ हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं पहले से। देखिए 1010, यानी कि ये मेमोरी में पहले से वैल्यू सेट है। अब इस मेमोरी से वैल्यू को आगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जा रहे हैं, इसको हम यहाँ से बिट से यानी कि 1 वाले सिग्नल से हम भेजेंगे। ठीक है ना। तो मानते हैं हम यहाँ से 1 सिग्नल यहाँ से भेजते हैं। ठीक है, ये 1 सिग्नल इस मल्टीप्लेक्सर में गया, यहाँ गया। ठीक है ना, 1 के थ्रू आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर आया। ठीक, 1 यही 1, फिर D3 में गया 1। ठीक, फिर उसके बाद Q3 में 1 गया, और ये 1 यहाँ पर आया। ठीक है, ये 1 यहाँ पर आया, तो इस 1 को शिफ्ट कर रहा है, क्या रहा है कि आप यहाँ न रहिए, आप आगे रहिए, क्योंकि हम आ रहे हैं। यानी कि इसको हम इस गोले से प्रदर्शित करेंगे। ये 1 आपका यहाँ पर आ गया, और ये 1 आपका इधर आ गया। सर यानी कि ये शिफ्ट होकर इधर आ गया। अब ये 1 आपका ऐसे इस रास्ते इससे ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ पे रुकेगा, और उसके बाद अगले मल्टीप्लेक्सर में जाएगा। ठीक है, अगले मल्टीप्लेक्सर के 1 में जाएगा, यानी कि 1 में गया। ठीक है, 1 में गया, फिर 1 से आपका आउटपुट में जाएगा, यानी क्या वैल्यू जा रही है, ये 1 वाली। ठीक है, ये 1 आपकी इसके D2 में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1, फिर ये 1 यहाँ पर भी आया, 1 यह हटाते जा रहे हैं। ठीक है, ये 1 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये 0 को शिफ्ट करेगा, यानी कि इधर शिफ्ट करेगा, यानी कि ये 1 आपका जो ये वाला 1 था यहाँ पे आ गया, यानी कि शिफ्ट वाली वैल्यू हम इधर लिखे। ठीक है ना। अब ये 1 यहाँ पे क्या वैल्यू थी पहले यहाँ पे क्या वैल्यू थी, 0। ठीक है ना, ये 0 को शिफ्ट कर देगा यहाँ पे। कैसे आप देखेंगे 0 कैसे थी यहाँ पे वैल्यू 0, तो हम जो मेमोरी में जो सेव थी वैल्यू उसको देखा जाएगा आपका पैरेलल लोड में A2, यानी कि A2 में देखिए यहाँ पे 0, यानी कि 0 यहाँ पे आपका शिफ्ट हो गया। अब ये 0 आपका फिर से वही प्रोसेस इस 0 के रास्ते ऊपर से जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आया, रुका, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कनेक्शन है, तो यहाँ से हम फिर 1 पे जाएंगे, इस 1 के थ्रू यहाँ पे आया वैल्यू, फिर यहाँ से वैल्यू आपकी इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 D1 पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ठीक, अब इस 1 को कह रहा है कि इधर जाइए आप। ठीक है, ये भी शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपकी ये 0 आ जाएगी। ऐसे हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू थी वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि 1। यहाँ पे देख लिया जाए, ये 1 में क्या वैल्यू थी पहले, 1 थी, यानी कि ये 1 आपका यहाँ पे आ गया। गोले वाले को हम इधर लिखे जो शिफ्ट हुआ है, ये 1 यहाँ पर आ गया। अब ये 1 आपका फिर से इसके थ्रू इसके ऊपर से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से इस 1 के थ्रू वापस यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू आपकी शिफ्ट हो गई। ठीक है ना, यानी कि जितने हम गोले में वैल्यू रखे हैं उसको हम रखेंगे आपके आउटपुट पे रखा जाए। तो हम लोग यहाँ पे थे, यानी कि ये जो वैल्यू थी 110, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि आपकी जो शिफ्ट हुई वैल्यू इससे हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, इसको हम उसमें पुटअप करेंगे। ठीक है ना, देखिए हम ऐसे रखे हैं, शिफ्ट वाली वैल्यू यहाँ पे राइट शिफ्ट में 1, ये 1 यहाँ पे आया, ये 0 यहाँ पर आया, और ये 1 यहाँ पर आया। तो आप कहेंगे कैसे शिफ्ट हुआ है, तो आप जस्ट इसके ऊपर जाइए, यानी कि आपकी बिट देखिए ध्यान से, यहाँ से हम वैल्यू डेटा भेजे थे, यानी कि ये 1 को रिप्लेस करके यहाँ पे 1 आया, ये 1 इसके बगल में आ गया। ठीक है ना, यानी कि इसको रिप्लेस करके आपकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, और इसको रिप्लेस करेगा ये, यानी कि वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको रिप्लेस करेगा ये, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 0 वाली वैल्यू आपके आगे यूज हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 1101, यानी कि यहाँ पे हम लिखे हैं 1101। ठीक है, ये आपका क्लियर है, इसको हम मिटा देते हैं। यानी कि ये आपका राइट शिफ्ट हो गया, जो वैल्यू आउटपुट में है वही आपके D3 में रहेगी। देखिए सेव, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखे हैं। अब आते हैं लेफ्ट शिफ्ट में आते हैं,
लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, सेलेक्ट सिग्नल आपकी वैल्यू 1 और 0, 1 और 0, इसमें क्या होगा, तो इसका मान पहले पता किया जाए कि कौन सा इसमें सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि 2 और 0, यानी कि 1 0 का मतलब हो गया 2 1 2, यानी कि ये आपका दूसरा वाला सेलेक्ट सिग्नल हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 0, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, तो यानी कि इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 2, तो 2 को हम, तो लेफ्ट शिफ्ट का हम देखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या है, ये आपकी वैल्यू है 1 और 0, यानी कि ये 2 की वैल्यू है, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो मल्टीप्लेक्सर में है वो 2 वाला वैल्यू सेलेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान से देखना है कि ये वैल्यू आपकी मेमोरी में स्टोर है तो मेमोरी में स्टोर है, उसी को हम देखेंगे, बाकी जो अंदर लिखा गया उसको नहीं देखना है। यानी कि आउटपुट वाला वैल्यू हमको देखना है, उसी को हमें आपको क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है ना, लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो चलते हैं हम लोग इसमें, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, यानी कि दूसरा इसमें मल्टीप्लेक्सर आपका सेलेक्ट होगा, यानी कि दूसरा इसमें हम एक डॉट लाइन से इंडिकेट कर लेंगे कि यही आपका सेलेक्ट हुआ है, दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा और इसका दूसरा। तो देखिए यहाँ से सिग्नल आपका सीधे ऊपर गया है, फिर यहाँ से सिग्नल आपका इसके ऊपर गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका दूसरा, यहाँ पे लिखा है बिट फॉर लेफ्ट, यानी कि यहीं से आपको इनपुट देना है, यानी कि अब यहाँ से लेफ्ट बिट के लिए हम प्रस्थान करेंगे, यानी कि यहाँ से हम बिट को देते हैं दूसरे के थ्रू, यानी कि 1 डेटा ही देते हैं, चाहे 0 दीजिए, ठीक है ना। तो ये 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका टेबल उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम 1 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं तो 2 के रास्ते 1 जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आउटपुट में आ गया, फिर इसके मल्टीप्लेक्सर में 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब इस गोले वाले 1 को शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में, यानी कि शिफ्ट करेगा, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम 1 और इस गोले वाले वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, ये शिफ्ट हुआ। फिर ये शिफ्ट होके इस रास्ते आया, ठीक है, यहाँ से आया, यानी कि इसका काम हो चुका है, तो इसके रास्ते यहाँ पे इस दूसरे वाले आउटपुट पे आएगा, ठीक है ना। क्या आ रहा है, वैल्यू आपकी 1, ये 1 आ रही, ठीक है। ये 1 यानी गोला बना लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं, वही गोला वाला 1 आ रहा है, यहाँ पर आया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आया, फिर इसके बाद ये गोला वाला 1 यहाँ पर आया, इसको कह रहा है कि आप हटिए यहाँ से, यानी कि यहाँ पे प्योर 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पहले वाली वैल्यू थी 0, ये इधर आ गई, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा। फिर इधर से रास्ते आपके यहाँ से इसके दूसरे वाले पे आएगा, यानी कि 0 आ रही है, ये 0, फिर ये 0 यहाँ पे बढ़ा, ये 0 यहाँ पे बढ़ा, इसको कह रहा है आप रिप्लेस हो, यानी कि 0, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे गोला लगा देंगे, फिर ये 1 आपका इसके रास्ते इसके 2 पे आया, ठीक है। ये 1 यहाँ पे, फिर गोला लगा दी, ये 1 यहाँ पे, फिर गोला, ये 1 यहाँ, यानी कि 1 यहाँ स्पेशल यहाँ ली, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू थी इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट टेबल में रखा जाए, ठीक है, टेबल में रखते हैं। तो जो वैल्यू लिखना है वही वैल्यू हम यहाँ पे दिखाते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी आगे वाली है, इसको आउटपुट में देखा जाए कि क्या क्या रखा गया है। ये 0 में 1 1, देखिए 1 1 0 1, ठीक है, यानी कि यही वैल्यू ये D3 में भी रहेगी, तो सेम D3 में रहेगा, और वापस तीसरा दिया गया, यानी कि आपका लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि डेटा आप राइट से देंगे और लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, एक एक शिफ्ट आपका होता जाएगा, ठीक है ना। यानी कि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब यही है कि आप एक एक डेटा को शिफ्ट कराएंगे। क्यों एक एक डेटा को शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि इसमें जो फ्लिप फ्लॉप लगा है, फ्लिप फ्लॉप में एक ही डेटा को सेव करता है, इसीलिए एक एक डेटा को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया और राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट में चलते हैं नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये है कि आउटपुट में हमें, यानी कि आउटपुट वाली वैल्यू
और इनपुट वाली वैल्यू को हम देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, यानी कि नो चेंज में जो सेलेक्ट सिग्नल होगा 0 0 होगा, ठीक है। यानी सेलेक्ट सिग्नल 0 0 होगा, यानी कि आउटपुट जो इसका इनपुट सिग्नल है, यानी कहने का मतलब है मल्टीप्लेक्सर का 0 0 वाली सिग्नल है वो वाली सेलेक्ट होगी, यानी कि 0 ये 0 ये 0 और ये 0, यही वाली सिग्नल आपकी सेलेक्ट होगी, ठीक है। ये वाली सिग्नल सेलेक्ट होगी तो इसमें आपको देखना होगा कि जो इसमें स्टोर है वैल्यू, अब क्योंकि यहाँ से इनपुट जा नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए 0 वाला कनेक्ट है 1 से, ये 0 वाला कनेक्ट है 1 से, ये 0 वाला कनेक्ट है 1 से, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर है आउटपुट में, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में जो वैल्यू स्टोर है वही वैल्यू वापस यहाँ पर आएगी और इसके थ्रू फिर ऊपर चली जाएगी। यानी कि हम चलते हैं कैसे, यानी कि आउटपुट पे जो डेटा सेव है, यानी कि आउटपुट पे जो डेटा सेव है ये वाली वैल्यू, ये 1 के रास्ते यहाँ पर आएगी ऐसे, फिर यहाँ से 0 के रास्ते ऊपर जाना है क्योंकि 0 आपका सेलेक्ट है, ठीक है। तो ये 1 आपका इसके थ्रू जाएगा फिर वापस 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसमें नो चेंज करना है, यानी कि वही वैल्यू वापस आ गई, ठीक है। फिर आउटपुट से डेटा 0 चला, ये 0 यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे पॉइंट है, ये 0 के रास्ते फिर ये 0, फिर वही डाटा मिलेगा, यानी कि नो चेंज। फिर सेकेंड वाले में आते हैं, ये वाला, ये 1 इसके रास्ते, यहाँ पे पॉइंट है, इसके 0 के थ्रू यहाँ पे आएगा, यानी कि आ रहा है 1, यही 1 जा रहा है, ठीक है। ये 1 ये 1 ये 1, यानी कि वापस फिर 1 आ गया, ठीक है। फिर आउटपुट वाली डेटा इस रास्ते, यानी कि 1 आ रहा है, इसके रास्ते 1 1 1 वापस 1, यानी कि नो चेंज में ये है कि जो ऊपर वाला जो टेबल हम दिखाए हैं लेफ्ट शिफ्ट वाली डेटा, फिर वही डेटा आ गई, यानी कि जो आउटपुट पे डेटा सेव है वो डेटा फिर से वही आ जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। यानी कि ये पूरा ऑपरेशन हम लोग देख लिए, पैरेलल, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और नो चेंज। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में बस इतना ही है, ठीक है, ओके।